जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। साथियों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, उसमें आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो आज का किस टॉपिक पर बना है। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक टाइम टेबल लेकर आए हैं, जिससे आप जो अंतिम आपके 25 दिन बचे हैं एग्जाम के, उसके लिए आप और अच्छे से बेहतर प्रिपेयर कर सकें। और इसीलिए हम आपके लिए एक बहुत ही सुटेबल तरीके से ये आपके लिए हमने टाइम टेबल बनाया है, जिसमें आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम भी दिया जाएगा और आप रिवीजन भी अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी बताता हूँ आपको कि आपको कैसे तैयारी करनी है। आपको जो आपके 25 दिन बचे हैं, इनमें अगर आपने इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आपको आपके लिए मैंने सबसे पहले वे सब्जेक्ट लिए हैं जो आपके ज्यादा नंबर के हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही आप सुबह से ही आपका ये मॉर्निंग से आपका ये टाइम टेबल डिजाइन कर दिया गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सुबह जब आप 7 से 8 आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर, क्योंकि आप सुबह सुबह फ्रेश माइंड उठोगे तो आप करंट अफेयर अच्छे से आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 7 से 8 बजे तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। फिर क्या करना है, फिर आपको 15 मिनट का अपने माइंड को रिलैक्स देना है। 15 मिनट के रिलैक्स के बाद आप फिर 8:20 से और 9:30 बजे तक आपको रीजनिंग पढ़नी है। मैंने आपके लिए क्या करा है, रीजनिंग और मैथ में से इस तरह से आपको सब्जेक्ट डिजाइन किया है। एक आपका सुबह रख दिया है और एक शाम को, क्योंकि एक साथ दोनों आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। ठीक, तो आपको रीजनिंग पढ़नी है 8:20 से 9:30 बजे तक। ठीक है, और फिर आपको आधे घंटे का गैप लेकर हिंदी पढ़नी है। ठीक, आपको हिंदी पढ़नी है 10 से 12 तक। इसमें आपके लिए आधा घंटे का गैप इसीलिए है क्योंकि आपका हिंदी का जो पोर्शन है वो आपका 35 नंबर का आएगा, और इसमें से आपके 3 पोर्शन में आएगा, जिसमें आपके पैराग्राफ और आपकी व्याकरण और व्याख्या के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इस सब्जेक्ट को आपका ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, फिर आपका ये 12 बजे तक का आपका डिजाइन हो गया। फिर आप क्या करें, अपना 3 घंटे का आप सोइए, खेलिए, कुछ भी कीजिए, आपके लिए वो टाइम आपका है। उसमें आप 3 घंटे आप रिलैक्स कीजिए, जो आपको करना है करिए। ठीक है, फ्री माइंड होके। मगर फिर आप क्या करें, 3 बजे से आपको आधा घंटा 40 मिनट जो आपने सुबह पढ़ा था, सुबह का सभी पढ़ा हुआ जो आपने सुबह पढ़ा, उसका रिवीजन करना है फास्टली। बस ये नहीं कि आपको दोबारा से लिखना है, बस एक बार आपको रीड करना है, जिससे वे वो जो आपने चीज पढ़ी है वो आपके माइंड में फिर से रिसाइकिल हो सके और आपको ज्यादातर याद रहेगी। ठीक है, फिर 4 से फिर आप आ जाइए 4 बजे। 4 बजे से 7 बजे तक आपको जीके पढ़नी है। ये भी आपके लिए 4 7 क्यों इतना टाइम दिया गया है, क्योंकि जीके का पोर्शन भी आपका सबसे ज्यादा है। जीके में आपके जीके हो जाएगी और आपका विज्ञान, इतिहास और ये सभी पोर्शन। ठीक है, आपको एक टॉपिक के लिए 45 मिनट देना है। कोई भी, जैसे कि आपने भूगोल ले लिया, अर्थव्यवस्था ले ली, आंदोलन ले लिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, और संविधान ले लिया, इनमें से आपको एक टॉपिक 45 मिनट, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 45 मिनट पढ़ना है आपको। ऐसे ही ये 3 घंटे में 45 मिनट का गैप और 45 मिनट 3 बार आपको पढ़ने हैं टॉपिक। ठीक है, क्योंकि मैथ के आपके 5 ही इसमें आपके चैप्टर आएंगे, तो मैथ को आपको ज्यादा नहीं, बस 1.5 घंटा रिवाइज कीजिए। 1.5 घंटा मैथ के रिवीजन के लिए आपका काफी है। ठीक है, 9 से 10:30 आप रिवाइज कीजिए मैथ के लिए। ये आपका मैथ का हो गया। फिर क्या करें, यहां तक आपके सभी जो आपके सब्जेक्ट है जो आपके सिलेबस में, यहां तक आपके कंप्लीट हो गए, आपने रिवाइज कर लिया सब कुछ। फिर आप 10:30 तक जब आप पढ़ लोगे तो 10:30 के बाद आप आधा घंटा, 11 बजे के बाद आधा घंटा रेस्ट करके 12 बजे तक 1 घंटा, ठीक है, 11 से
12 तक आप जो पूरे दिन आपने पढ़ा है उसको और फास्टली रिवाइज कीजिए, और बस यही आप लास्ट के 25 दिन कर लीजिए और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या करेंगे आप, जब आप रात का रिवाइज कर लेंगे, रोज यही आप रूटीन बनाइए। फिर क्या करें, एक आप अपने आप को देखिए कि आपने कितना सीखा है, और आप अपना एक वीकली रिवीजन कीजिए, और नए नए जो प्रैक्टिस सेट निकालिए। वहां से आपको पता लगेगा कि आप पहले से बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया यहाँ पर जितना भी था आपका टाइम टेबल का। अब देखते हैं आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन टॉपिक कितने नंबर का आएगा, किसको हम ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर करंट 10 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे करंट के। ठीक है, इसी तरह आपके जीके में आपके देश विदेश कौन क्या है ये सभी आ जाते हैं जनरल नॉलेज में। ठीक है, हिंदी मैंने आपको अभी भी बताया था, हिंदी पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये आपकी 35 नंबर के टोटल आ जाएगी। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, हाँ 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर के अपठित आएंगे आपके। फिर आपके व्याकरण आ जाएगी, व्याकरण में आपके रचना अलंकार और सभी पर्यायवाची और ये सभी, और वाक्य के आधार पर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपके और क्वेश्चन आएंगे जो आपके जितने भी कवि हुए और इनके सभी के बारे में पूछ जाएगा। तो ये आपकी टोटल 35 नंबर तक की आ जाएगी। ठीक है, मैथ आपका 5 नंबर का, और ऐसे ही रीजनिंग भी, विज्ञान, इतिहास, बाकी आपके सभी टॉपिक 5-5 नंबर के आएंगे। भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान। यहाँ से जितने भी आपके ये सिलेबस के टॉपिक है मुख्य, जहाँ से आपके क्वेश्चन जितने आएंगे, आप इनको क्या करें, अगर आपने अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को नहीं लिखा है तो अपने हर बुक पर जो सी भी सब्जेक्टिव हो आपकी, वहां पर ये लिख लीजिए कि ये 10 नंबर का है तो इनको ज्यादा महत्व देना है, ये 35 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, ये 5 नंबर का है। तो उस अनुसार आप क्या करेंगे, आपकी रुचि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर का स्कोर होगा उसमें ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जो 25 दिन आपके लगभग आपके बचे हैं एग्जाम के, क्योंकि आपका एग्जाम है 28 व 29। ठीक है, 29 अक्टूबर में। ठीक है, तो ये 2 तारीख आपको दी गई है, तो इनमें आपका एग्जाम है, तो लगभग आपके 25-26 दिन ही बचे हैं। तो इसी अनुसार अपनी तैयारी को इस तरह अगर आपने मेंटेन कर लिया तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एक बार मगर इस तरह से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो यही आज के लिए आपके लिए हमारी तरफ से ये आपके लिए बहुत ही जरूरी मुख्य जानकारी थी, जिससे आप सिलेक्शन पा सके। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को शेयर और